बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज सदगुरु श्री महंत साहब जी, सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सतबोध न्याय का उपदेश दिया, भ्रम भूल कल्पना से बचने का उपदेश दिया और कहा कि बुरे कर्मों में कभी चित नहीं लगाना। जो भी बुरे कर्मों में चित लगाएगा उसका मन कभी शुद्ध नहीं होगा। बुरे कर्मों से बचो नित्य, सेवा कर लो गुरु की मेरे भाई, पाप हटेंगे त्यारे दिल से, संकट सब पल में हट जाए। बुरे कर्मों से यदि बचोगे, चोरी हिंसा व्यभिचार से बचोगे, ईर्ष्या क्रोध मान छल से बचोगे तो हृदय के पाप कट जाएंगे। बुरी नजर से नहीं देखना, नहीं तो मन गंदा है जाई। गंदे मन में बुरे विचार रहें, सद्गुण ही में कबू न आए। गंदे मन से हृदय में और बुरे विचार आ जाते हैं, और यदि अच्छा मन रहेगा, पवित्र मन रहेगा तो कबहू आपका मन गंदा नहीं रहेगा। सूकर कूकर बिल्ली बंदर इन यौनिन में दुख उठाई। बचना चाहते हो यदि भैया, पार की संतन की संगत करो भाई। यदि बचना चाहते हो तो पारखी संतों की संगति करनी पड़ेगी, भ्रम भूल कल्पना त्यागनी पड़ेगी। और जब जिस दिन आप भ्रम भूल कल्पना को त्याग दोगे तो समझ लो कि आपका मन अच्छा हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। बुरे विचार, बुरी भावना आपके अंदर से निकल जाएगी। अब निकालना ना निकालना आपके ऊपर बात है। निकाल दोगे तो भला होगा, और यदि नहीं निकाल दोगे तो आप जानो आपका काम जाने। गंदे कर्म तो किसी को कभी सुख दे ही नहीं सकते। अरे सुख देंगे तो अच्छे कर्म ही देंगे, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा पाना होगा रे, और करनी का फल एक दिन भैया उठाना होगा रे। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कर्मों के फल को देखो। कर्म आपके साथ में क्या करते हैं? कर्म किसी को छोड़ते नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे कर्म का अच्छा फल, ये सब कोई उठाना पड़ता है। यदि गंदा पानी पियोगे तो मन गंदा हो जाएगा, और अच्छा पियोगे तो अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से गंदा पानी कहिए ये संसार के बुरे कर्म, और अच्छा पानी कहिए संसार के अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्मों के द्वारा मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, और बुरे कर्मों के द्वारा मन गंदा होता है। इसलिए अपने मन में गंदे विचार कभी नहीं आने देने चाहिए। जिसका मन गंदा हो जाता है उसके विचार गंदे हो जाते हैं। तो संतन की संगति करे, सेवा करे बनाए, मन के विकार हटेंगे एक पल में मेरे भाई। मन के विकार हट जाते हैं, शुद्ध साफ विचार हो जाते हैं, मन की भ्रमणा सारी दूर हो जाती है, और लुच्चे चोर लफंगों के संग निस्दिन बैठने जाओगे, दाग लगेगा तुमको भाई, मार भी एक दिन खाओगे। यदि लुच्चे चोर लफंगों के पास में बैठने जाओगे तो एक दाग भी लगेगा और एक दिन आपको मार भी खानी पड़ेगी। इसलिए इसी मार से बचना चाहते हो, भ्रम से बचना चाहते हो, धोखे से बचना चाहते हो, लुच्चे चोर लफंगों से बचना चाहते हो, चोर लबारों की संगति से यदि बचना चाहते हो, और मायावी गुरबा लोग जो धोखे में फंसाते हैं इनकी उल्टी चाल से बचना चाहते हो, तो पार की संतों की संगति करनी पड़ेगी, विवेकी संतों की संगति करनी पड़ेगी। मन के विकार सारे दूर करने पड़ेंगे, भावना आपको शुद्ध रखनी पड़ेगी, और जितने भी चोर लफंगे सारे संसार में जो डोल रहे हैं इन सब को ही अपने हृदय से
हटाना पड़ेगा। सदुदेव जी कहते हैं अच्छी संगत यदि करोगे मन निर्मल हो जाए, अच्छी संगत यदि करोगे मन निर्मल हो जाएगा, और बुरी संगत दिन रात करोगे मन गंदा हो जाएगा। तो गंदे मन में बुरे विचार रहें, शुद्ध नहीं हो पाते हैं। तो गंदे मन में शुद्ध विचार हैं तो बुरे नहीं बन पाते हैं, और जो कहीं बुरे विचार बन गए तो मन में दाग बढ़ जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मन गंदा रहेगा तब तक बुरे विचार होते रहते हैं, उठते रहते हैं, और मन शुद्ध होते ही सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रहनी जाकी शुद्ध रहे, मन भी शुद्ध हो जाता है। रहनी जाकी शुद्ध रहे, मन भी शुद्ध हो जाता है, और रहनी जाकी गंदी रहे, मन भी गंदा हो जाता है। बुरे विचारों के द्वारा मन में विकार आते हैं, और जैसे कुत्ते भौंकते डोले और तैसे जन्म गंवाते हैं। बहुत बुरी गति होती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मन गंदा रहेगा तब तक शुद्ध साफ पवित्र विचार नहीं आ सकते। सदुश्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है बीजक। बीजक में सदुश्री कबीर साहब ने 11 प्रकरणों के द्वारा और सत्य यानी सत्य का ज्ञान दिया है। तो जो भी इन विचारों को अपने हृदय में धारण कर लेता है, मन को शुद्ध कर लेता है, पवित्र इसके विचार बन जाते हैं, तो फिर कभी भी उसके मन में और गंदी वासनाएं नहीं जगती हैं। गंदी वासनाएं यदि जगती हैं तो समझ लो कि अभी विकार हैं। तो विकारों को दूर हटा दो, अपार की संतों का संगत करो, और नहीं तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पशु पक्षी उसमें खाने में जाना पड़ेगा, कुत्ता बन करके भौंकना पड़ेगा, घोड़ा बन के हिंसना पड़ेगा, हाथी बन के झूमना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, करते रहो। इसलिए जल्दी से जल्दी ढोंगी लोगों के और संग से बचो, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक दुख उठाओगे। अनंतों जन्म बीत चाहे जामे पर मुक्त कभी नहीं पाओगे। अनंतों जन्म बीत जाए लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं आज अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि पारखी सदगुरुदेव जी मिले हुए हैं और सदग्रंथ बीजक आपके पास में मौजूद है। बीजक सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है, और जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में उतार लेगा उसका मन शुद्ध हो ही जाएगा। साहब जी पुकार कहते हैं मन को कर लो शुद्ध नहीं तो पछताओगे, जहां जाओगे वहीं पर मार तुम खाओगे। मन को कर लो शुद्ध अमर हो जाओगे, छूटोगे भव से फिर नहीं आओगे। मन को कर लो शुद्ध बचन अति सार कहो, धोखेबाजी के बचनों से दूर रहो। मन को शुद्ध कर लो, धोखेबाजी के जितने भी वचन हैं उनसे दूर रहो। पवित्र शुद्ध साफ आपका मन हो जाएगा। चोरी को त्याग दो, हिंसा को त्याग दो, विचार को त्याग दो। मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, मन के सारे विकार छूट जाएंगे, और नहीं तो धोखा उठाना ही पड़ेगा। देखो मोर कूकते फिरते हैं, और यदि किसी जानवर के चक्कर में आ जाएं तो बेचारे मारे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से चूहे हैं, खूब बिल खोदते रहते हैं, उलते रहते हैं, और जब बिल्ली के चक्कर में फंसते हैं तो बिल्ली उनको मार करके खा जाती है।
जैसे कुत्ते हैं, भौंकते डोलते रहते हैं, और जब भेड़िया चक्कर में आते हैं तो वो भी जरक के चक्कर में फंसते हैं, वो भी बेचारे मारे जाते हैं। एक के ऊपर एक पकड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। कीड़े मकोड़ों को देखो कितने खड़े हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के भी ऊपर शेर वगैरह, चीते, नाहर, ये सब खड़े हुए हैं। हाथी के चक्कर में यदि मनुष्य आज बच नहीं सकता है, शेर के चक्कर में आज बच नहीं सकता है, और यदि दो चार कुत्ताओं के बीच में यदि फंस गया तब भी नहीं बच पाएगा। और मायावी गुरबा लोग तो सारे संसार में दुख दे ही रहे। यदि इनके चक्कर में ये मनुष्य फंस गया फिर तो बच ही नहीं सकता है। अष्ट धातु की मूर्ति बनाते, मंदिर बीच रखाते हैं, हिलमिल के सब पूजन जाते, भारी कष्ट उठाते, बहुत भारी कष्ट उठाते, लेट लेट करके, पेट के बल चल चल करके, परिक्रमा लगा लगा करके, और वहां पर पूजा पाठ करते रहते। लेकिन मन के विकार क्यों नहीं दूर होते? कि वहां चेतन पूजा नहीं है, इसलिए मन के विकार दूर नहीं हो सकते। भोग तो बहुत लगाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, नंदगाम जाते हैं, बरसाने जाते हैं, महाबल जाते हैं, खूब घूम घूम करके परिक्रमा भी देते हैं, पंडित पुजारियों को भी बहुत दान देते हैं, लेकिन मन निर्मल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां जड़ अध्यास है। जड़ की पूजा में फंस करके अपने समय को गंवाते रहते हैं, धोखे में सारा समय उनका चला जाता है। वहां पर सत्य का कोई भी वचन नहीं। ढोंगी लोग तो बहुत ढोंगों में फंसाते हैं। ऐसा कर लो आपके घर में खजाने की कमी नहीं रहेगी, खूब पैसा आएगा। तुलसी पर सिंदूर और चावल रोज चढ़ाओ, उसके 2 चक्कर लगाए कि पैर छू लो लेट करके, आपका खजाना भर जाएगा। इस प्रकार से जो मायावी गुरुवा लोग भरमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, है ना। हनुमान चालीसा पढ़ लो, दुर्गे चालीसा पढ़ लो, इस मंत्र का जाप करते रहो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, है ना। अजा जहरा होता है, उसको ले आओ, अपने खजाने में रख लो, आपका खजाना भर जाएगा, आपका गल्ला भर जाएगा। इस प्रकार से और धोखा देते रहते हैं। धोखा देने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, धोखे से छुड़ाने वाले तो कोई कोई पार की संत होते हैं, और पार की संतों की बात मानने में लोगों के अंदर पेट में दर्द होने लगता है, जो विचार की बात नहीं मानते। और जब बिल्कुल उठ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, रहता है पास में, तब आते हैं फिर क्या होने वाला है। किसी ने कह दिया कि भैया तू अपने खेत में और चने बो दे भुजवा के रखे, अब भुने हुए चने कोई खेत में उगेंगे, है ना। कच्चे चने बोएगा तो उगे आएंगे, कच्चे गेहूं बोएगा तो उगे आएंगे। और अग्नि में कढ़ाई में गेहूं चने भून दे और जाके खेतों में बह दे तो कभी नहीं उपजेंगे। इसी प्रकार से विषय वासना और भरमूल कल्पना में अपने जीवन को लगा दे और भूंज दे तो समझ लो कि उसका मन कभी भी शुद्ध नहीं होगा, मन में कभी भी शुद्ध विचार नहीं आएंगे। वो तो समझ लो कि वो अपने जीवन से मर गया, जीवन उसका खत्म हो गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जब जीवन ही खत्म हो गया, अरे मूर्खों, कोई भुने हुए चने कहीं उगेंगे? कभी नहीं हो सकते। इसी प्रकार से गंदा जीवन कर लिया और मुक्त होना चाहो तो कभी नहीं हो सकते। जो चोरी में फंसा, हिंसा में फंसा, व्यभिचार में फंसा, पूरा जीवन ही उसने विषय वासना भरमूल कल्पना गंदे कर्मों में भूंज दिया। और फिर यदि वो शुद्ध करना चाहे तो उसका मन कभी शुद्ध हो नहीं सकता है। चोरी करने में पूरा समय निकाल दिया, विचारों का, दूसरों का धन लूट लूट करके अपने मकान बना लिए, अपना खजाना भर लिया, और फिर चाहे कि मेरा मन निर्मल हो जाए तो इन कर्मों से कभी मन निर्मल होने वाला नहीं है। यदि आप लोग मन शुद्ध करना चाहते हो, मन को यदि निर्मल करना चाहते हो, विचारों को यदि शुद्ध करना चाहते हो, तो बुरे कर्म तजने पड़ेंगे और न आपका मन गंदा का गंदा ही रहेगा। इसलिए अपने आप को विषयों में मत सानो, भरमभूल कल्पना में मत सानो, बुरे विचारों में मत लगाओ। चोरी हिंसा विचार के द्वारा अंतःकरण गंदा हो जाता है, विचार बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। फिर जहां भी जाओगे बस वही आदत रहेगी, चोरी करने की आदत पड़ेगी तो धन को देख करके चुराने की भावना बन जाएगी, विचार की आदत बन गई तो किसी सुंदर स्वरूप रूप को देख करके विचार की भावना बन जाएगी।
हिंसा हिंसा की भावना बन जाएगी। यदि मांस खाते हो, यदि कोई बकरा है या भैंसा है या मछलियों को देख करके और मांस खाने की भावना बन जाएगी। इसलिए मन को शुद्ध रखो, है ना। मन को यदि शुद्ध रखोगे, मन को पवित्र रखोगे, है ना, वासनाओं को त्यागोगे तो अंतःकरण सुंदर बन जाएगा। और यदि वासना नहीं त्यागोगे तो आपको तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मसा, मखारी, हाथी, घोड़ा, ऊंट इन खानियों में महा दुख भोगना पड़ेगा। बचोगे नहीं। तो बचना हो तो बचिए रे भाई, क्योंकि ये बचने का समय है। जो मनुष्य जन्म है ये बचने का समय है। ये भ्रम भूल कल्पना में फंसने का समय नहीं, ये धोखे में डूबने का समय नहीं, ये बचने का है। हाँ? मुख को लोग गंदा नाला बना लेते हैं और उसमें जन क्या क्या डालते रहते हैं। हाँ? बुरी से बुरी चीजों को खा जाते हैं, गंदी से गंदी चीजों को खा जाते हैं। एक तो मैंने मोबाइल पर एक बार यूट्यूब पर खाते हुए देखा बिच्छू को, बिच्छू का डंग तोड़ करके और जिंदगी खा गया, बेचारा बिलबिलाता रहा। ऐसे ऐसे लोग महानीच बेपीर कठोरा। अब इनको महानीच बेपीर कठोरा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए, है ना। गंदे विचार कभी नहीं बनाना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इनको खाने से मन गंदा हो जाता है, मुख भी गंदा होता है। और आजकल तो देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे होते ना 10-10, 20-20 साल के, वो इतना गुटखा खाते हैं, फार फार थैली मुंह में डाल लेते हैं, ऊंट जैसा मुंह करते हैं ऊपर को और थैली खोल करके हिला लेते हैं और फिर पिच पिच इधर उधर थूकते रहते हैं, पूरा आंगन गंदा कर देते हैं सब। और माता पिता उनसे कुछ कहते हैं तो आंख निकाल करके दौड़ते, है ना, पैसे ले जाते हैं और खूब खाते पीते रहते हैं, चिलम पीते हैं, हुक्का पीते हैं। उनकी बहुत बड़ी ये शान है और यही शान गड्ढे में ले जाती है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर रोगी शरीर हो जाता है। शरीर जब रोगी हो जाता है और दांत जब खराब हो जाते हैं, मुख भी खराब हो जाता है, पेट भी खराब रहता है, और फिर डॉक्टरों के पास में कमा कमा करके पैसा भरते रहते हैं, पहले अपना सुधार नहीं करते। यदि सुधार करें तो मन शुद्ध हो, तो मन को तो वो पहले ही गंदा कर लेते हैं, तो मन शुद्ध कहां से होगा, है ना। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। और आजकल मैंने राजस्थान में तो देखा है घूम करके कि माता तक हुक्का पीती हैं, लाज मार के माताएं बैठ जाती हैं और हुक्का लेकर के मुख में कुड़क पीती रहती हैं कई जगह, है ना। इससे क्या रोग ही बढ़ता है ना, पेट खराब होता है, बिल्कुल मुख भी ऐसा हो जाता है कि इतने सिमटे पड़ जाते हैं कि 1 लाख गिने भी नहीं जाए। इसलिए जो कभी भी बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चिलम पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, मांस खाना, इन कर्मों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि संत गुरुजन इसी उपदेश को देने के लिए आते हैं और गंदी आदत यदि हमारी ना छूटे तो उपदेश सुनने से कोई फायदा नहीं। इसलिए गंदे विचारों को दूर करने चाहिए, गंदी आदत को दूर करना चाहिए, विषैले कर्मों को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। और जिस दिन आप लोग विषैले कर्मों को अपने अंदर से निकाल दोगे, बुरी भावनाओं को अपने अंदर से निकाल दोगे, शुद्ध साफ पवित्र अपने मन को कर लोगे, तब आपका जीना ठीक है और नहीं तो मर जाना ही ठीक है। सदगुरुदेव मरे हुए तो हैं ही, आप मर गए। जिसने चोरी करी वो मर गया, जिसने हिंसा करी वो मर गया, जिसने विचार किया वो मर गया, जिसने अपने माँ बाप का अपमान किया वो मर गया, जिसने अपने संत गुरुजनों का अपमान किया वो मर गया, जिसने न्याय नीति की बात नहीं मानी वो मर गया। और यदि विचार में, यदि उनके कर्मों में पकड़ा गया तो भरी सभा में उस आया, सबकी नजर उसकी पड़ी उसके ऊपर, समझ के वो मर गया, जीते जी मर गया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उसकी बदनामी हो गई, सारे संसार में लोग उसको थूकने लगे, बुरी नजर से देखने लगे। जिसको बुरी नजर से देखने लगे और कहीं गली में जाता है, सब देखते ही कहते हैं कि देखो बदमाश आ गया, ये बहुत नीच है, इसके विचार बहुत गंदे हैं, ये अच्छा मनुष्य नहीं है। जाने ऐसा कर्म किया था, वहां पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था, वहां पर हिंसा करते हुए पकड़ा गया था, वहां पर विचार करते हुए पकड़ा गया था, उसकी बुराई करते हुए पकड़ा गया था। दूसरों को ये दुख देता है, कितना बड़ा कष्ट है। फलाने के घर में इसने चोरी करी, लाखों का माल चुरा ले गया, ये बहुत बदमाश नीच कमीना है। इस प्रकार से लोग उसको बुरी ही नजर से देखते हैं, अच्छी नजर से कोई देखने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, जड़ चेतन के ज्ञान को समझ करके
भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से दूर कर दो, विषय विकारों को अपने अंदर से दूर कर दो, बुरे विचार आपके अंदर आमे उसको तुरंत हटाओ, पारखी संतों की शरण में लग करके और सभी प्रकार के जितने भी विषय लेकर हैं उनको दूर करो, तब आपका मन निर्मल होगा। और नहीं तो विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंस करके आपका गंदा जीवन हो जाएगा और शरीर छूटेगा तो पशु पक्षी उसमें खाने में अगणित दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए आज अपने आप को जानो, पारकी संतों की संगत करो, अष्ट महासदों को धारण करो, 10 दोषों को त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।